यूपी के चर्चित खाद्यान्न घोटाले के सबूतों से हो सकती है छेड़छाड़। तत्कालीन एसपी लखीमपुर जसवीर सिंह ने जताई आशंका। 2004 में हुए घोटाले के आरोपी हैं राजा भैया। महिला सुरक्षा बिल को लेकर दूसरे दौर की सर्वदलीय बैठक भी रही बेनतीजा। कई मुद्दों पर अब भी असहमति बरकरार। कल संसद में पेश होगा बिल। गाजियाबाद गौड़ होम सोसाइटी में अवैध हथियारों के साथ घुसे बदमाश। मौके पर पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान। पान सिंह तोमर के लिए अभिनेता इरफान खान को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड। और मोहाली टेस्ट जीतकर टीम इंडिया ने रचा इतिहास। कंगारुओं के खिलाफ सीरीज पर किया कब्जा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। मानो कसम खा रखी है उत्तर प्रदेश के माननीय नौकरशाहों ने। कसम इस बात की कि चाहे जो कर लो, चाहे जितनी नसीहतें दे लो, चाहे जितनी धमकियां दे लो, हम तो साहब सुधरने से रहे। तभी तो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जनता हलकान है, परेशान है और अधिकारी मौज ले रहे हैं। इसी पर चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा करने के लिए हमारा खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे। अमिताभ जी, स्वागत है आपका। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हमारे साथ अरुण कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी इस पर चर्चा करेंगे। अरुण कुमार जी, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही साथ और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। रविदास मेहरोत्रा जी हैं, सपा विधायक हैं, वो जुड़ेंगे। अशोक सिंह हैं, कांग्रेसी नेता हैं, उनसे भी बात करेंगे। बीजेपी की तरफ से भी पक्ष रखने के लिए विजय बहादुर पाठक जी जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, एक एक कर आपके पास आएंगे और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जी, तो सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से लगाए तमाम बड़े मंत्रियों और नेताओं की नसीहतों के बावजूद यूपी के नौकरशाहों की कार्यशैली में कोई फर्क नहीं आया है। उनकी मनमानी लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश में हुकूमत बेशक 5 कालिदास मार्ग से चलती है, लेकिन उसे चलाते रहने का जिम्मा उन नौकरशाहों के कंधे पर है जो हर जिले में तैनात हैं, लेकिन हैं कहां किसी को पता नहीं। लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, मेरठ, वाराणसी, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, आगरा, इटावा, अलीगढ़। जी, समाचार प्लस की टीमें जब सूबे के तमाम बड़े जिलों में पड़ताल पर निकली तो यही तस्वीरें सामने आई। सन्नाटा, हर जगह सन्नाटा। तब जबकि दीवार पर टंगा ये बोर्ड बता रहा है कि कलेक्टर और कप्तान साहब से मिलने का वक्त सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक मुकर्रर किया गया है, लेकिन मुलाकात और फरियाद सुनने सुनाने का सिलसिला तो तब चले ना जब साहब अपने दफ्तरों में मौजूद रहे। कहते हैं बात से बात तो बढ़ती है, लेकिन बात का मतलब तभी निकलता है जब वो सुनी जाए। तो कहते रहे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, नसीहतें देते रहे सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव, हिदायतें देते रहे राम गोपाल और शिवपाल यादव, और लाख कोसते रहे आजम खान। हम सुधरने वाले नहीं। जी, ये टका सा जवाब है हमारे सूबे के नौकरशाहों का। दरअसल सूबा चलाती तो सरकार है, लेकिन सरकार की नुमाइंदगी करते हैं कलेक्टर और कप्तान। लिहाजा फरियादी बड़ी आस और उम्मीदों के साथ अपनी फरियाद लेकर इनके कार्यालयों में पहुंचते हैं, लेकिन फरियाद तो तब सुनी जाए ना जब साहब मौजूद हों।
लिहाजा फरियादें अनसुनी रह जाती हैं, मनमानी चलती रहती है, जनता परेशान रहती है और लानत मलानत आती है सरकार के हिस्से। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ आलोक साहिल, समाचार प्लस। और हमारे साथ अमिताभ जी जुड़े हुए हैं, अरुण कुमार जी जुड़े हुए हैं, बाकी मेहमान आगे भी जुड़ेंगे। अरुण कुमार जी के पास सबसे पहले चलेंगे। अरुण कुमार जी, आखिर ये क्या हो क्या रहा है सूबे में? देखा लाइन से तो हर जगह कहीं कोई अधिकारी मौजूद नहीं थे, कप्तान साहब कुर्सी पर थे ही नहीं। आखिर जनता की कौन सुनेगा? देखिए, जहां तक पुलिस अधीक्षकों का सवाल है, मैं जब यहाँ आया था तो मैंने उनकी बैठक करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उनसे निर्देशित किया था कि वो समय से अपने कार्यालय में बैठेंगे और कार्यालय में वायरलेस सेट का इस्तेमाल करेंगे फरियादियों की बात को थाने से जोड़ने के लिए। हाँ। जो हम लोग के समय में होता था कि हम कार्यालय में बैठते थे। हाँ। और फरियादी जब आता था तो सीधा उस थाने से पूछते थे कि फरियादी की ये समस्या है, आपके संज्ञान में है या नहीं जी, और यदि है तो उसमें क्या मामला है, और नहीं है तो फिर उसे वहां वापस भेजा जा रहा है, आप इसकी कार्रवाई करें और फिर बताएं। और निश्चित रूप से जो है वो ये प्रक्रिया अपनाने के बाद जो है वो जो जनता की कंप्लेंट्स आती है उसमें कमी महसूस होती है जी, और वो प्रक्रिया दोबारा अपनाने के लिए जो है वो उनको कहा गया है और वो किया जा रहा है। हाँ। आप जिस दिन की बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों पे ऐसा होता है जैसे तहसील दिवस होता है, तो तहसील दिवस में निर्देश है कि डीएम एसएसपी तहसीलों पर जाएंगे। हाँ। अब आपने किस दिन विजुअल लिया है जब आपको नहीं मिले, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये बात आपको बता सकता हूँ हाँ। कि डीजी ऑफिस में एक पब्लिक ग्रीवांसेस रिड्रेसल सेल है जी, कि यहाँ जो फरियादी आते हैं उनके यदि ऐसी लगे कि उनके कंप्लेन बहुत सीरियस प्रकृति का है तो हम यहाँ से आदमी भेज के जनपदों में जांच कराते हैं। लेकिन अरुण कुमार जी, ठीक है, आप एकदम सही बात कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आज और कल की बात हम कर रहे हैं। गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मेरठ, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, आगरा, इटावा, हर जगह हम गए कैमरा ले लेकर। आप मेरी बात सुनिए, कहिए। आप कैमरा लेके कब गए ये मुझे नहीं पता, मैं तो आपको एक टोटलिटी दे रहा हूँ। आज टोटल नंबर ऑफ फरियादी जो हमारे दफ्तर में आते थे उनकी संख्याओं में सब कमी आई है, और ये कमी तभी संभव हो सकती है जबकि पुलिस अधीक्षक अपने दफ्तरों में बैठते होंगे, थानाध्यक्ष अपने जगहों पर बैठना उन्होंने शुरू किया है। जो हम यहाँ से आदमी कंप्लेन की जांच के लिए भिजवाया करते थे उसमें कमी आई है। पहले होता था कि हमारे पास आदमी नहीं होते थे, लगातार वो फील्ड्स में रहते थे। जो हमारे शिकायत प्रकोष्ठ के सब इंस्पेक्टर डिप्टी एसपी तक हैं, वो उनका नंबर जो है वो एक सप्ताह के बाद ही आता है कि शायद उन्हें कहीं जाना पड़े। तो ये स्थिति मैं आपको बाय रिकॉर्ड प्रूव करके दिखा सकता हूं कि निश्चित रूप से डीजी ऑफिस में आने वालों की संख्या जो बाहर के जनपदों से आते हैं उसमें अरुण कुमार जी यहाँ ज्यादा लोग लखनऊ के हैं, क्योंकि लखनऊ के लोगों को पता लगता है शायद डीजी ऑफिस पास में है तो जल्दी आ जाते हैं, या लखनऊ के आसपास के दूर के लोगों से आने की संख्या कम हुई है, और ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ। अरुण जी, एक सवाल मेरा है, मैं अमिताभ अग्निहोत्री बोल रहा था, एक सवाल मेरे पास है। उत्तर प्रदेश के 12 महत्वपूर्ण बड़े जिले हमने आज चुने, 12 जी, 12 में संयोग नहीं हो सकता कि कप्तान को कोई और काम हो या कलेक्टर को कोई और काम लग गया हो। एक जिले में मान सकते हैं, 2 जिले में मान सकते हैं। 12 जिले हमने आज सुबह 9:55 से लेके और 11:30 तक इस ऑपरेशन को किया। 12 जिले में एक जगह शायद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहीं पाए गए, बाकी कहीं कोई अधिकारी नहीं मिला। उत्तर प्रदेश की एक सेकंड मैं बोलूं, उत्तर प्रदेश की जनता को इससे क्या ताल्लुक कि चीफ सेक्रेटरी कौन है? उत्तर प्रदेश की जनता का, आम आदमी का इससे भी ताल्लुक नहीं। डीजीपी कौन है, फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है, रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन है? उत्तर प्रदेश की जनता का मतलब जनता जानती है कि पुलिस कप्तान मिले, मेरा दुख दर्द सुने, कलेक्टर साहब मिले, जो मेरी समस्या है उसका निस्तारण हो। अगर 10 से 12 का समय शासन ने तय किया तो 12 जिले में तो संयोग नहीं हो सकता ना अरुण भाई? आप यही मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इस बात को जो है वो दिखाने की आवश्यकता है, लेकिन ये आप ये भी एक बड़ी आश्चर्य की बात है कि इसका मतलब कि प्रदेश में कोई डीएमएसपी जो है वो ऐसा है ही नहीं जो अपने ऑफिस में बैठता है। क्या ये मान लिया जाए? नहीं, आज दिखा तो नहीं। क्या आपको ये सही लगता है? नहीं, हमने देखिए कैमरा झूठ नहीं बोलता ना अरुण जी।
हमने तो उनके दफ्तर में जो घड़ी लगी, यही प्रश्न यदि मैं आपसे पूछूं, हाँ, क्या आप समाज के किसी भी वर्ग से ये पूछ लें, आपका ऑपरेशन, क्या मैं बोलूं? जी बोलिए बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं, तो क्या आप दुनिया, मतलब जितने जनता के लोग हैं या जितने पत्रकार हैं या जितने सारे लोग हैं, उनसे यदि आप ये पता करें तो क्या इसका यह नतीजा निकल जाए कि पूरे यूपी के 75 जनपदों में डीएम एसपी जो है वो कभी अपने कार्यालय में नहीं बैठते हैं? मैंने ये नहीं कहा अरुण जी कभी नहीं बैठते, मैं कह रहा हूं आज दुर्योग मानिए, संयोग मानिए, लेकिन आज की तारीख का सच ये है कि सुबह हमने उत्तर प्रदेश के 12 जिले जिनके नाम अभी एंकर ने लिए, उन 12 जिले में एक जिले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मौजूद मिले हैं उस समय पर, अन्यथा 12 जिले में पुलिस कप्तान और कलेक्टर नहीं मिले। ये आपका वीडियो मैंने देखा नहीं है, टाइमिंग मैंने देखा नहीं है, यहां मैं देख नहीं पा रहा हूं, मैं सिर्फ आपकी बात सुन पा रहा हूं जी। और उस संबंध में आप जो 12 जनपद आप कहेंगे, उस 12 जनपदों के एसपी साहबान से यदि आप टाइमिंग कहेंगे तो मैं टाइमिंग के साथ पूछ के आपको बता सकता हूं कि वो उस समय कहां थे और कैसे क्यों मौजूद नहीं थे, पहली बात। दूसरी बात, लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप से ये कह सकता हूं कि उनके वहां पे दफ्तरों में बैठने की संख्या में या समय में निश्चित रूप से जो है वो सुधार हुआ है, जिस कारण से डीजी ऑफिस पे कंप्लेनेंट्स जो पूरे यूपी से आते थे उनकी संख्याओं में कमी हुई है। जो हमें यहां से आदमी भेजना पड़ता था मामलों की जांच करने के लिए पूरे प्रदेश में कि ये लोग सुनते नहीं है, उसकी संख्या में कमी आई है, दैट इज ऑन रिकॉर्ड। और वो जो हम उनसे रिपोर्ट मांगते थे उसकी संख्या में कमी आई है। तो इसका अनुमान तो यही लगता है कि वो वहां बैठते हैं, उन्होंने बैठना शुरू किया है। और आज आपने जिन जनपदों का नाम लिया है, मुझे भी बहुत आश्चर्य लग रहा है कि ऐसा दुर्योग कैसे हो सकता है कि एक भी आदमी जो है वो आपको नहीं दिखा, वो बहुत आश्चर्य की बात है। लेकिन मैं, या आप अपने लोगों से पूछ लें, आपके रिपोर्टर हर जगह होंगे, तो क्या यह मान लिया जाए कि कभी कोई डीएमएसपी यूपी का जो है वो जनता के लिए उपलब्ध नहीं है? क्या ये बात सही है? अरुण जी, मैंने ये नहीं कहा कभी नहीं बैठता, जनरलाइज किया सकता है, मैंने ये नहीं कहा, मैं आज की बात कह रहा हूं, आज की तारीख में यही सच है। एक और दूसरी बात मैं कहूं, आपने कही, आपकी बात सिर माथे कि डीजी ऑफिस में जो फरियादें थी, जो कंप्लेंट्स थी, उनका आना कम हो रहा है, ये बताता है कि निचले स्तर के अधिकारी वहां बैठ रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं। अगर मैं इसी बात को पैमाना मानूं और थोड़ा पलट के इस बात को रखूं, तो मुख्यमंत्री के यहां पहुंचने वाले फरियादी लगातार बढ़ रहे हैं। क्या मैं ये मानूं कि जमीन पर न्याय नहीं हो रहा, जमीन पर एक गवर्नेंस नहीं दिख रही, इसलिए लोग अखिलेश यादव के पास भाग रहे हैं? ये चीज, मैं फिर इसी चीज को आपको उस तरीके से कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब जनता दरबार मुख्यमंत्री जी का शुरू हुआ बुधवार को, और वहां आने वाले लोगों की संख्या जब बनी तो उसके हिसाब से भी एक सूचीकरण हुआ कि कौन से ऐसे जनपद हैं जहां पर से ज्यादा फरियादी आते हैं, और वहां के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों से जो है वो जवाब तलब किया गया, और उसके बाद फिर जो है वो आने वाले लोगों की संख्या में गिरावट आई। तो ये चीज आप कह सकते हैं कि शुरू में ये समस्याएं कई जगहों पे थी। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे प्रकरण ऐसे होते हैं जिसके बारे में लोगों को ये लगता है कि हम यदि सीधे ऊपर अफसर के पास चले जाएं तो तुरंत जो है सुनवाई होगी। मैं आपको उदाहरण दूं कि मैं अपना सीयूजी फोन नंबर जो मुझे मिला हुआ है वो मैं उसको हमेशा उठाता हूं, चाहे कोई भी नंबर हो, और यदि किसी में बैठक में रहता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं रिंग बैक कर लूं। और मैं ये पाता हूं कि अधिकांश लोग मुझे ये फोन करते हैं कि उनकी एक छोटी कहीं जमीन की समस्या है, कहीं कोई सोनभद्र से, कहीं कोई कासगंज से, कहीं कोई। जब मैं उनसे पूछता हूं कि क्या आप एसपी साहब के पास गए, क्या आप सीओ साहब के पास गए? नहीं साहब, मैं तो आपका नंबर मिला और मैं सोचा कि आपसे बात कर लेंगे तो सबसे बात हो जाएगी और मेरा काम जल्दी से हो जाएगा। तो एक ये मानसिकता भी है कि सीधे हम ऊपर ही चले जाएं और ऊपर जाने के बाद हमारा काम जो है वो जल्दी हो जाएगा। तो ये इन सारी चीजों को, आपको सारी चीजों को देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, और तभी जाके जो है वो आप इस संबंध में एक किसी निर्णय पर पहुंच सकते हैं कि बिल्कुल जो है वो ये जनरलाइज कर दिया जाए कि साहब कोई भी अधिकारी जो है वो बिल्कुल फील्ड में नहीं बैठता है और बिल्कुल बेलगाम हो गए हैं। और अरुण कुमार जी, आपने अरुण जी, मैंने इस मामले को जनरलाइज नहीं किया। ये मामला मेरे लिए भी शॉकिंग था।
जब मैं ये प्लान कर रहा था तो मेरे दिल की इच्छा ये थी कि मेरे प्रदेश में ऐसा अधिकारी नहीं मिले। मेरी अपनी इच्छा ये थी व्यक्तिगत कि अधिकारी वहां मिले। जनता क्या बहुत परेशान होती है जब वो जाती है कचहरी तक और नहीं मिलता है व्यक्ति। लेकिन आज का जो सच जब मेरे सामने आया तो मुझे लगा कि नहीं, ये व्यवस्था ठीक नहीं।